हेलो प्यारे बच्चों, हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ में ये प्रिज्म की चौथी वीडियो है। यदि आपने अभी तक वो 3 वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं और आपको निश्चित ही इस में से एग्ज़ाम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज के पहले सवाल और इस चैप्टर के 13वें सवाल की ओर चलते हैं। बैगनी तथा लाल रंग के लिए माध्यम के अपवर्तनांक कहा जाता है एन को। अपवर्तनांक एन को कहा जाता है। पहले जिक्र है बैगनी शब्द का। बैगनी मीन्स वॉयलेट, यानी एन वी सापेक्ष में, वी मतलब बैगनी कलर यानी वॉयलेट बराबर कितना है, पहला वाला 1.54। और लाल रंग बात को है तो लाल रंग एन आर बराबर कितना है 1.51 ये कह रहा है। उसके बाद यदि इस पदार्थ के बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो, उस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री तो प्रिज्म कोण कहा जाता है ए को, यानी ए बराबर कितना है 5 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, प्रिज्म का कोण हो तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। कोणीय वर्ण विक्षेपण डायरेक्ट सूत्र होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये डायरेक्ट सूत्र होता है बिल्कुल। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अब जगह पर मान रख देंगे। एन वी कितना है 1.54 माइनस एन आर कितना है 1.51 इंटू ए का मान कितना है 5 डिग्री। सिर्फ जगह पर मान रख दिया है हमने और कुछ भी नहीं करा है। इसमें से घटा देंगे, 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 5 में से 5 गया तो 0 बचेंगे और गुणा 5 इनकी गुणा कर ली जाएगी। 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये तो 0.15 डिग्री। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब किसी पदार्थ के लाल कोमा बैगनी तथा पीले रंग के लिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बहुत ही आसान, बहुत अच्छे सवाल आते हैं पेपरों में, आसानी से हम लोग कर लेंगे, बस आप लोग बने रहिए। किसी पदार्थ के लाल कोमा बैगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक, पहला जिक्र हुआ लाल और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मीन्स एन, और लाल कलर तो एन आर बराबर कितना 1.52, क्योंकि ये पहली बार जिक्र हुआ लाल का, इधर पहली बार 1.52 का, तो एन आर बराबर 1.52। फिर बैगनी कहा जाता है एन वी बराबर इधर दूसरा वाला, क्योंकि इधर दूसरे नंबर पर है 1.62 कोमा। फिर पीले मीन्स एन वाई, पीला मीन्स येलो कितना 1.60। और उसके बाद कह रहा है पदार्थ के वर्ण विक्षेपण क्षमता कह दे या परिक्षेपण क्षमता, दोनों बात एक ही होती है, यानी ओमेगा का मान हमें ज्ञात करना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता मीन्स ओमेगा का मान हमें ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट सूत्र होता है ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। जगह पर मान रख दिए जाएंगे। ओमेगा बराबर एन वी कितना है 1.62 माइनस एन आर 1.52 बटा एन वाई, यह हैगा 1.60 माइनस 1। इस साइड कर लेते हैं। ओमेगा बराबर 1.62 में से 1.52 जाएंगे तो 0.10 बचेगा, क्योंकि 2 में से 2 गए तो 0 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और बटा इसमें से जाएंगे तो 0.60 बचेंगे। 0.60 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना बचा 10/60, 0 से 0 ये वाला कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर 1/6 बचेगा। अब एक भाग के निशान के अंदर 6 बाहर काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 6 कम 6 बचे कितने 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 छंग 36 बचेंगे कितने, फिर 4, फिर 6 छंग 36, यानी ओमेगा बराबर आ जाएगा 0.16। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। 1 6 और लगा देंगे, चाहे बाकी हो चाहे इतना ही रहने देते हैं। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए बैगनी मीन्स वी वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक किसे कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है एन को, और बैगनी कलर है इसलिए एन वी बराबर कितना है 1.632 कोमा। तथा दूसरा कौन सा है लाल कलर मीन्स एन आर कितना है 1.610। फिर क्या कह रहा है, कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है ओमेगा को। अब ओमेगा का जो सूत्र होता है वो एन वी माइनस एन
एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1 होता है, लेकिन इसमें एन वाई नहीं है। तो एन वाई का डायरेक्ट हम लोग सूत्र निकाल लेते हैं। एन वाई का सूत्र होता है, डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं एन वी प्लस एन आर अपॉन 2, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, ये एन वाई निकल के आ जाता है। फिर एन वाई बराबर दोनों के मान रख दिए जाएंगे, एन वी 1.632 प्लस एन आर 1.610 बटा 2। तो एन वाई बराबर आ जाएगा बराबर, इन्हें जोड़ लिया जाएगा, 2 0 2 और 3 और 1 4, 2 और 0 2, 3 और 1 4, 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 बटा 2, 2 से काट देंगे। अब 2 एकम 2, ये पॉइंट ऐसी 2 का पहाड़ा पहले 3 में पड़ा, 2 एकम 2, यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कितना आ गया, एन वाई का मान निकल कर आ जाएगा 1.621। ये हमारा एन वाई का मान निकल के आ जाएगा। अब सूत्र लगा देंगे ओमेगा का डायरेक्ट, जब एन वाई का मान निकल कर आ गया तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एन वी कितना है, ये 1.632 माइनस एन आर कितना है, ये हैगा 1.610 बटा एन वाई कितना है 1.621 माइनस 1। ओमेगा बराबर, इसे घटा लिया जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेंगे, पॉइंट 1 में से बन जाएगा तो भी 0 बचेंगे, बटा 1 में से जब घटाओगे तो यही बचेगा 0.621। पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, क्योंकि ये भी 3 के बाद है, ये भी 3 के बाद है, तो ओमेगा बराबर बचेगा, ऊपर का मिटा के कर देते हैं, ओमेगा बराबर बचेगा कितना 22 बटा 22 ऊपर बचे, नीचे 621। अब 22 भाग के निशान के अंदर और 621 भाग के निशान के बाहर, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अब भी पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर ना जाने का दिया सिफर, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब ये 600 माने ये 2100 2200, तो 6 चौक 2400 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 6 3 1800, यानी 3 आएंगे यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 63, यानी अब और घटा लेते हैं, कितने बचे, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, यहाँ बचेंगे 9, क्योंकि इधर को दहाई ले ली, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, यहाँ बचेगा 1, तो 11, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यानी 337 बचेंगे। फिर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 बार करीब जाएगा, 5 बार, तो यानी कि हमारा जो ओमेगा का मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.035, ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल तथा बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक, लाल रंग यानी कि NR बराबर कितना 1.61 तथा बैगनी रंग के लिए यानी दूसरा वाला, इसका मीन्स कितना हो गया NV बराबर कितना 1.65। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा को कहा जाता है, ओमेगा बराबर 0.08। फिर प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण, पीले रंग के लिए विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा को, और पीला रंग है इसलिए डेल्टा वाई बराबर कितना 5 डिग्री। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण की गणना कीजिए, प्रिज्म कोण कहा जाता है ए को, यानी ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब जब डेल्टा का जिक्र हुआ है डेल्टा वाई का, तो डेल्टा वाई बराबर हम सूत्र जानते हैं एन वाई माइनस 1 इंटू ए होता है, लेकिन हमारे पास एन वाई नहीं है, तो पहले एन वाई ज्ञात कर लेते हैं। एन वाई का सूत्र अभी हमने बताया था, बिल्कुल एन वाई बराबर जो होता है वो एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 ये होता है। अब ऊपर का मिटा के ऊपर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, एन वाई बराबर एन वी 1.65 प्लस एन आर, फिर एन आर है ना, एन आर ये हैगा 1.61 अपॉन 2, इन्हें जोड़ लिया जाएगा। एन वाई बराबर 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 बटा 2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, ये पॉइंट ऐसी
2 एकम 2, एक बचेगा, एक इधर जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6, यानी एन वाई का मान आ जाएगा हमारा 1.63 निकल कर, ये एन वाई का मान निकल के आ जाएगा 1.63। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ए ज्ञात करना है। तो विचलन कोण का जो पीले प्रकाश के लिए इसने जिक्र करा है विचलन कोण, उस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। विचलन कोण, ये लिखा हुआ है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। इस साइड में कर लेते हैं हम। डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई हमें दे रखा है 5 बराबर एन वाई कितना है, एन वाई हमने ये ज्ञात कर लिया 1.63 माइनस 1 इंटू ए। तो 5 बराबर ये घटा दिया जाएगा 0.63 इंटू ए, 0.63 नीचे आ जाएगा इसके, 0.63 बराबर ए। पॉइंट हटा लेंगे, 1 2 0 बढ़ा लिए जाएंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 500/63। जब भाग करी जाएगी, भाग तो अलग रख के भाग कर लेते हैं, 500/63, 500 भाग के निशान के अंदर, 63 बाहर, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 तियाँ 21, क्या एक हासिल लगे 2, 7 6 42 और 2 42 और 2 44, 7 तियाँ 21 का एक हासिल लगे 2, 7 6 42 और 2 44। अब घटा लिया जाएगा, कितने बचेंगे, 59 बचेंगे, 59। 500 में से 441 जाएंगे तो 59 बचेंगे। पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 7 63, 6 9 54, 9 बार जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा 7.9 डिग्री। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने ये प्रिज्म जो चैप्टर है उसके सभी न्यूमेरिकल कर लिए। 4 वीडियो में आपके सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आप इन्हें कर लीजिए, निश्चित ही एग्ज़ाम में इनमें से ही आ जाएगा। अब अगली जो न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी हो प्रिज्म वाली और पहले चैप्टर वाली, वो सब देख लीजिए, क्योंकि प्रकाशिकी जो यूनिट है वो 13 नंबर की आती है, उसमें से न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल सीरीज़ हमारी चल रही है, तो आप लगातार चैनल से बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।